नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RGHS जो स्कीम है उसमें एडिट विकल्प के लिए जो जनाधार संबंधित समस्या है उनके निवारण के संबंध में आज का वीडियो है। तो कुछ प्रश्नोत्तरों की हम यहाँ बात करेंगे। यदि आपकी समस्या उनसे मैच करती है तो आपका सॉल्यूशन यहाँ मिल सकता है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। पहला प्रश्न है यहाँ, मैंने RGSS पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है परंतु मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है, यह किस प्रकार से संभव है? तो RGHS पर एडिट का विकल्प उपलब्ध हो गया है, जिसकी सहायता से RGHS परिवार में शामिल होने योग्य सदस्य को जोड़ना और घटाना या फिर भूलवश जुड़े हुए सदस्य को हटाना दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि RGS परिवार के सदस्यों के नाम और उनकी उम्र में त्रुटि है तो इससे पहले हमको जनाधार परिवार के विवरण में सही करवाना होगा, तत्पश्चात त्रुटि सुधार होगी। एडिट विकल्प द्वारा इसे सही नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हमको जनाधार पोर्टल पे जाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ, मैंने RGHS रजिस्ट्रेशन करते समय अपने पति पत्नी जो राज्य कर्मचारी या पेंशनर है आवश्यक जानकारी देकर RGHS परिवार में शामिल हो गया था। अब RGHS परिवार के विवरण में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किसकी SSO ID से लॉगिन करना होगा? तो वर्तमान में RGHS पर एडिट का विकल्प एक परिवार के विवरण में परिवर्तन RGHS परिवार के मुखिया की SSO ID जो HOF होता है, हेड ऑफ फैमिली, द्वारा ही किया जाना है। अतः पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस SSO ID और पासवर्ड का उपयोग किया था उसी का आप प्रयोग करें। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, RGHS परिवार के विवरण में एडिट करने की प्रक्रिया किस प्रकार है? तो प्रक्रिया यहाँ इस प्रकार होगी। सबसे पहले तो SSO ID से लॉगिन करेंगे जो पूर्व में हमने काम में ली थी। फिर RGHS आइकन पे क्लिक करेंगे और एडिट का विकल्प चुनेंगे। उसके बाद में पूर्व में रजिस्टर करते समय दी गई सूचना के साथ संपूर्ण जनाधार फैमिली प्रकट होगी। या हमको कार्ड नंबर डालने पड़ेंगे या फिर जो रिसिप्ट नंबर है वो डालने पड़ेंगे। अपनी फैमिली की जानकारी है वो ओपन हो जाएगी। परिवार के सभी सदस्यों के ब्लड ग्रुप की सूचना दे देंगे। उसके बाद में सरकारी कर्मचारी है तो उसको सत्यापित कर देंगे। उसके पश्चात फैमिली विवरण में कोई परिवर्तन किया है तो उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर लास्ट में सबमिट कर देंगे। इससे संबंधित एक वीडियो भी अपने चैनल पर उपलब्ध है जिसको आप देख सकते हैं। कंप्लीट डेमो के रूप में वो प्रक्रिया समझाई गई है। ये एक फ्लो चार्ट है, उसके माध्यम से सबसे पहले SSO ID में लॉगिन, फिर RGHS आइकन पे जाना है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जनाधार फैमिली पे क्लिक करना है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भरनी है जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह, सुपरनुएशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर कंटिन्यू, फिर सबमिट। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन की जो एडिट की प्रक्रिया है वो। उसके बाद में RGHS में जनाधार कार्ड से जुड़ी समस्या और उसका निवारण। सबसे पहले समस्या है कि यदि पति और पत्नी दोनों पेंशनर हैं तो क्या प्रक्रिया रहेगी? तो पति व पत्नी दोनों पेंशनर है तो एक जनाधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय रेडियो बटन के माध्यम से पेंशनर पर उपलब्ध RGHS फैमिली शामिल हो सकते हैं। दूसरा है, यदि पति और पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी हैं तो
यदि पति और पत्नी दोनों कार्यरत कर्मचारी है तो एक जन आधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है। दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से कर्मचारी प्रदर्शित करके इसमें शामिल हो सकते हैं। पति व पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर और एक कर्मचारी हो तो यदि पति व पत्नी दोनों में से एक पेंशनर और अन्य एक कर्मचारी हो तो जन आधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं, अलग से आवश्यकता नहीं है। यहाँ से भी हम यदि पेंशनर की SSYD है तो दूसरे में अपन कर्मचारी का चयन कर लेंगे और RGHS फैमिली में शामिल हो जाएंगे। चौथा प्रश्न यहाँ हमारे पास है कि कोई भी जो फैमिली में से कर्मचारी या पेंशनर है, पुत्र राज्य कर्मचारी है, तो माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है तो पुत्र भी राज्य कर्मचारी है, तो इस स्थिति में माता पिता अलग से जन आधार में पंजीयन करेंगे। पुत्र प्रत्यक्ष अपना जन आधार कार्ड बनवाकर पंजीयन करेगा, अलग अलग होगा दोनों का। अगला प्रश्न है, माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है, तो माता पिता में से कोई भी राज्य कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्री भी राज्य कर्मचारी है, तो इस स्थिति में माता पिता अलग से जन आधार से पंजीयन करेंगे, पुत्री अलग से अपना जन आधार करवा के पंजीयन करेगी या करेगा, जो भी है। छठा है, माता पिता में से कोई भी एक कर्मचारी या पेंशनर नहीं है जबकि पुत्र या दो पुत्री में से दोनों ही राज्य कर्मचारी है, तो दोनों अलग अलग जो पुत्री या पुत्र हैं वो दोनों अलग अलग जन आधार के माध्यम से पंजीयन करेंगे। दूसरा पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक माता पिता को अपनी फैमिली में शामिल कर सकेगा। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में एक RGHS फैमिली बराबर एक जन आधार कार्ड माना जाएगा। परिवार में अविवाहित एकल या पुरुष या महिला भी अपना जन आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अविवाहित होने की स्थिति में एकल पुरुष भी जन आधार फैमिली का मुखिया बन सकता है। जन आधार कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। अब न्यू एनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इस प्रकार का इंटरफेस आया है, ये यहाँ आप देख सकते हो। मुखिया का विवरण किस प्रकार से देना है, फोटो की योग्यता क्या क्या होगी। फ़ोटो की योग्यता इसमें 50 KB तक की फ़ोटो होगी, आधार कार्ड होगा, नाम अल्पसंख्यक समुदाय है या नहीं है, परिवार की श्रेणी जो यहाँ आप देख सकते हैं, एड्रेस प्रूफ, मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी। आप इस तरीके से जन आधार कार्ड बनाते समय जो रजिस्ट्रेशन होगा RGHS में उसको कंप्लीट करने के लिए देंगे। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।